नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हमें एक बहुत बड़ा डेडलॉक देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, हसन मुर्तज़ा जो कि पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर बहुत बड़े थमे हैं और इनका शुमार पीपल्स पार्टी की टॉप टीयर क़यादत में होता है, इन्होंने गुज़श्ता रात एक टॉक शो के अंदर बैठकर ये कहा कि फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन जो है ये नहीं दी जानी चाहिए, ये एक गैर जमहूरी अमल है। ये जो नई जनाब तरमीम लाई जा रही है, 3 साल की उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जा रही है, ये सवाबदीद और ये इख्तियार जो है वज़ीर आज़म साहब को दिया जा रहा है मामले को पोलिटिसाइज करने के लिए, ये जो काविशें और कोशिशें हो रही हैं, इसके ऊपर उनका कहना था कि मैं बतौर कारकुन ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं डालना चाहिए। और फिर नाज़रीन, एंकर ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया और कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम रहेगी, इसके ऊपर नाज़रीन हसन मुर्तज़ा साहब का कहना था कि जी मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले के ऊपर जो उनका असूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर कायम रहेगी और फाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। और ये तो नाज़रीन हसन मुर्तज़ा साहब का मौक़िफ़ है। अंदरूनी ज़राए से ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी के और बहुत से ऐसे रहनुमा हैं कि जो फाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के हक़ में नहीं है और नहीं चाहते हैं कि इनका जो मुद्दत मुलाजमत है उसको बढ़ाया जाए और मामलात जो है ये पोलिटिसाइज हो जाएं, नून लीग के हक़ में चीज़ें ज़्यादा बेहतर होनी शुरू हो जाएं। तो इसके ऊपर नाज़रीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमें एक बहुत बड़ा डेडलॉक देखने को मिल रहा है। मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। ऑलरेडी जो हमारा हुकूमती इत्तेहाद है वो 2/3 मेजॉरिटी खो चुका है। इस वक्त वैसी उनकी ये पोजीशन नहीं है कि वो फाइज़ ईसा को एक्सटेंशन दे सकें। और अब नाज़रीन हमें पीपल्स पार्टी की राहें नून लीग से जुदा होती हुई दिखाई दे रही हैं और उनका ये कहना है कि हम फाइज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं देंगे। और इन तमाम तर नाज़रीन इंडिकेटर्स और फैक्टर्स को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि फाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला जो है ये तो अब गया, तो इसका तो अब कोई इम्कान नहीं बच चुका है। शेर अफजल मरवत साहब बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में हैं। उनके अंदर उनकी जमात के अंदर उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वो कहते हैं कि जनाब मेरी टांगें खींचने की कोशिश करते हैं, मैं खान साहब की संसेर हूँ लेकिन खान साहब की कान में फुसर फुसर की जाती है, मेरे खिलाफ माजराई खुद जमात के अंदर से की जा रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो उन्हें नामजद किया गया था, उसके बाद फिर ये नाम चेंज किया गया और शेख वकास अकरम का नाम आया। उसके बाद फिर खान साहब ने कहा कि नहीं जी अब शेर अफजल मरवत हैं। उसके बाद फिर हमें सुनने को मिला कि जी शेख वकास अकरम है और फिर नाज़रीन तीसरी मरतबा ये डिसीजन किया गया कि शेर अफजल मरवत अब फाइनली अनाउंस हो गए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। और तो खैर नाज़रीन ये मामला इस वक्त खासा मुतनाज़ हो चुका है, कभी नाम दे देते हैं कभी वापस ले लेते हैं। तो इतना को बड़ा ये मसला नहीं है, इतना को बड़ा रोला नहीं है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को इतने तज़ब्ज़ुब का शिकार होना चाहिए था या इतनी अनसर्टेनिटी, कभी कोई फैसला कभी कोई फैसला, और उल्टा जो है अपनी जमात को यह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करे। एक छोटा सा मामला है, आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना है, कोई भी बंदा नामजद करे, अनाउंस करे, अगले दिन जो है उसके ऊपर हतमी तौर पर फैसला हो। लेकिन ये जनाब सुबह कुछ नाम है, रात को कोई नाम है और दिन रात टॉक शोज़ में यही डिस्कस हो रहा है कि जनाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन बने जा रहा है। और शेर अफजल मरवत साहब है वो कहते हैं जनाब एक अलग ही किस्म की थ्योरी लेकर आ जाते हैं कि जनाब मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, खान साहब का दिमाग जो है वो मेरे खिलाफ ख़राब किया जा रहा है, मेरी टांगें खींचने की कोशिश की जाती है, जमात के अंदर लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा और वगैरह वगैरह। तो उल्टा अपने दुश्मनों को जो है इस मौके के ऊपर हंसने का और खेलने का जो है वो मौका फराम किया जा रहा है। तो फिलहाल के नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।